Hello children, come to the exercises of chapter number 6. Jack discovers a new land. Okay, स्टोरी का नाम है जैक डिस्कवर्स अ न्यू लैंड। जैक ने एक नई जगह की खोज की। ओके, आपने स्टोरी पढ़ रखा है। यू हैव रेड दैट स्टोरी दैट जैक फाउंड अ न्यू प्लेस। ओके, देयर वाज अ कैसल, है ना, जहाँ एक महल था। दैट वाज अ न्यू लैंड। ओके, सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज जैक डिस्कवर्स अ न्यू लैंड। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेज। सी चिल्ड्रन, and one more thing I would like to say you that while I was while I was explaining that story, then I was reading those paragraphs also. Okay, जो मैं पैराग्राफ पढ़ रही थी स्टोरी समझाते हुए. So what you have to do that you have to just put your finger on that on your book. Okay, and repeat after me. Okay, when I was reading that lines, then you have to repeat after me. मैं जब लाइन पढ़ रही थी तो आपको पीछे पीछे मेरे साथ साथ पढ़ना भी है. ओके, अपने बुक पर आप फिंगर रखोगे, देन आफ्टर यू विल रिपीट इट. फाइन, सो दैट योर रीडिंग कैन बी ऑल्सो इन्हांस्ड. ओके, आपकी जो रीडिंग है वो भी इन्हांस होगी, आप सही से प्रोनाउंसिएशन भी करना सीखोगे. फाइन, नाउ कम टू द एक्सरसाइजेज. सी, कम टू द पेज नंबर 55. 55 of your English reader book. See children, in question number A, comprehension, complete the following sequence of events. The first one has been done for you. See children, what you have to do, you have to complete it. Okay, आपको सीक्वेंस जो घटना घटी है ना, इवेंट्स हुए हैं ना, जो इंसिडेंट हुए हैं, आपको उसे सीक्वेंस में रखना है. ओके, सी द फर्स्ट वन. जैक्स मदर थ्रू द सीड्स आउटसाइड एंड देन सबसे पहले क्या हुआ था, जो जैक की मदर थी उसने सीड्स को बाहर फेंका. एंड देन उससे क्या हुआ था, अ जैंट बीन स्टॉक ग्रीव आउटसाइड जैक्स विंडो. जब सीड्स फेंका तो तभी ना जैंट बीन स्टॉक निकला, कि पहले बीन स्टॉक निकल गया फिर उसकी मदर ने फेंका सीड्स, नहीं ना. तो सीक्वेंस क्या होगा कि उसकी मदर ने पहले सीड्स फेंका एंड देन जैंट बीन स्टॉक निकला. ओके, उसके बाद ही ना जैक ने क्लाइंब किया. ही क्लाइंब्ड अप एंड रीच द बिग कैसल. तो आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि पहले जो घटना पहले हुई उसे पहले लिखोगे, देन उसके बाद जो हुई वो होना चाहिए, उसके बाद फिर जो हुई वो होना चाहिए. ओके, देखो आप सेकंड वाला देख लो. द जैंट फिनिश्ड ब्रेकफास्ट. जैंट ने जब ब्रेकफास्ट फिनिश किया तो फिर उसने क्या किया था, उसने अपनी वाइफ को बोला था मनी बैग्स लाने को. तो देखो आप सेकंड वाले में क्या आ गया, ही कॉल्ड फॉर द मनी बैग्स. मनी बैग्स के बाद उसने क्या मांगा था, याद करो आप, लिटिल हैन. सो इन द नेक्स्ट वन यू विल राइट he called for the little hen. Okay, या फिर he asked the little hen from his wife. ठीक है, इस तरह से बना लोगे क्वेश्चन नंबर ए. now come to the question number B. I will give you answers also. Okay, when you will complete it then I will tell you answers. Questions are there. Okay, see question number B. Think and answer the following questions. In first one, what did Jack see when he climbed up the beanstalk? जैक ने क्या देखा था जब वो beanstalk पर चढ़ता है. देन ही सॉ बिग कैसल, है ना, उसने एक महल देखा था बड़ा सा. 2, व्हाट डिड द जैंट से व्हेन ही एंटर्ड हिज कैसल. और जब वो जैंट कैसल में एंटर करता है, अपने घर आता है, तो वो क्या कहता है वो कहता है ना कि मुझे स्मेल आ रही है किसी यंग वन की, है ना, तो वो मुझे चाहिए जिंदा या मरा हुआ. ओके, तो यहाँ वो आंसर हो जाएगा. थर्ड में क्या होगा, हाउ डिड द जैंट्स वाइफ सेव जैक. जैंट की वाइफ ने जैक को कैसे बचाया. तो उसने क्या किया था, उस जैक को उसने क्या किया था, एम्प्टी केटल में रख दिया था ना, एक खाली सी केटल में, चाय की जो केतली होती है उसमें रख दिया था उसने, उसकी वाइफ ने. सो दैट विल बी आंसर. क्वेश्चन आई विल सेंड यू. ओके, यू हैव टू जस्ट राइट इन योर नोटबुक. फोर्थ में, हाउ डिड जैक गेट अवे फ्रॉम द जैंट. और जो जैक है वो जैंट से कैसे बचता है, तो आप उसमें लिखोगे कोई, वो बिन स्टॉक से नीचे उतरता है, देन उसे चॉप कर देता है, इस तरह से सारे सामान को लेकर वो लौटता है बिन स्टॉक के थ्रू, और फिर वो उसे चॉप कर देता है. फिफ्थ में, विच वर्ड्स विल यू यूज़ टू डिस्क्राइब जैक. जैक के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे. देन ही वॉज ए ब्रेव बॉय, है ना, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, ही वॉज ए ब्रेव बॉय एंड ही वॉज वाइज आल्सो, इंटेलिजेंट आल्सो. तभी तो उसने अपने दिमाग लगाई कि इसे चॉप कर दिया जाए ताकि वो जो जैंट है राक्षस वो मर जाए, गिर कर मर जाए. सी द क्वेश्चन नंबर सी. इन दिस वन यू हैव टू राइट द अपोजिट्स एंड दैट आल्सो फ्रॉम द स्टोरी. आपको स्टोरी से ढूंढना है इसके अपोजिट्स एंड देन यू हैव टू राइट. नैरो मीन्स व्हाट, पतला. नैरो स्ट्रीट होता है, गली होती पतली सी, नैरो स्ट्रीट बोलते हैं, नैरो माइंड बोलते हैं.
तो नैरो माइंड मीन्स व्हाट, कम सोच रखना, ना कि पतली दिमाग, ठीक है। नैरो का आप अपोजिट लिखोगे ब्रॉड मीन्स चौड़ा, टाइनी मतलब होता है छोटा, तो उसका हो जाएगा क्या, बड़ा, दैट विल बी ह्यूज। तो आप सर्च करोगे, ठीक है। कम टू द लैंग्वेज स्ट्रक्चर, आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ करेक्ट पेयर्स बनाना है, ठीक है। जैसे आप देखो क्या होगा, मदर का फादर, इसका पेयर क्या होता है, मदर का फादर, है ना। प्रिंसेस का प्रिंस, तो इस तरह से आप कर लोगे। मेयर का हॉर्स, तो आपको पेयर बनाना है। बी में आपको इसकी स्पेलिंग सही करनी है, ओके। सम वर्ड्स आर गिवन हुज स्पेलिंग आर इनकरेक्ट, इसका स्पेलिंग्स गलती है, आपको सही करना है, एंड देन यू टू राइट इन द ब्लैंक, तो ये कर लोगे आप, ठीक है। जैसे फर्स्ट में देखो लिसनिंग का क्या है, LISENING लिखा है इसने, तो ये तो होता नहीं, LISTENING होता है, सो विल राइट इट हियर, इस तरह से बना लोगे। नाउ सी चिल्ड्रन ग्रामर ग्ली, आपने चैप्टर नंबर अपना ग्रामर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5th, आई थिंक 5th इज देयर, वर्ब्स इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा है ना आपने। सो आपको यहाँ वो वही यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप गो एंड सर्च दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सर्च करो चैप्टर वर्ब्स इज एम आर, और वहाँ आप देखोगे, फाइन। एंड देन यू विल डू दिस क्वेश्चन, सी द फर्स्ट वन। ए में देखो आप क्या करना है, ज़रा फिल करना है इसमें। तो अब द डॉग, डॉग क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, दिस इज सिंगुलर, डॉग्स तो लिखा नहीं है, सो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करोगे आप, इज़, ओके। तो देन इट विल बी द डॉग इज़ इन द कैंडल। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, सो यू विल राइट हियर आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट चैप्टर आई हैव टॉट यू यूज एज वर्ब्स वाज वर, चैप्टर नंबर 6 में मैंने पढ़ाया है, आई थिंक 6 ही है शायद, हाँ, एक 5th एक 6 है, लगातार है, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स वाज वर, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया है यूजेस ऑफ वाज वर, कब यूज़ करते हैं वाज, कब यूज़ करते हैं वर। तो आपको अगर नहीं याद है तो आप फिर से यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख लो, ओके, देन यू विल लर्न इट अगेन। नाउ कम टू द क्वेश्चंस, क्या करना है आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए गए, आपको इसको सही करके फिर से लिखना है, ओके। एंड इन दैट सेंटेंसेस यू हैव टू यूज़ वाज वर। जैसे रोहित वर एब्सेंट यस्टरडे, तो रोहित तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन यू विल यूज़ यार वाज, ना कि वर, वर तो प्लूरल के साथ यूज़ होता है। सो हियर यू विल राइट रोहित वाज एब्सेंट यस्टरडे, पूरा सेंटेंस आपको लिखनी है। इन दिस वे यू विल डू ऑल दिस क्वेश्चंस। अब देखो हैज़, हैव, हैड, ये है, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊँगी आपके ग्रामर चैप्टर में, ठीक है, होगा तो मैं पढ़ाऊँगी, आई थिंक है, ऐसे आप जान लो, यहाँ पर भी मैं समझा देती हूँ, ठीक है, वो अभी पता नहीं कब पढ़ाऊँ मैं। सी चिल्ड्रन हैज़, हैव, हैड, ये भी क्या है, ये भी वर्ब्स है, ओके, दे आर आल्सो वर्ब्स। और ये क्या बताते हैं कि कोई भी जो पर्सन या एनिमल उसके पास होना है, क्या वो पजेस करता है, क्या उस पर किस चीज़ पे उसका अधिकार है। बोलते हैं ना आई हैव पेन मीन्स व्हाट, मेरे पास है पेन, आप उस पेन को रखे हुए हो, तब पोजीशन बता रहे हो ना, मेरा इस पेन पर अधिकार है, पोजीशन मीन्स व्हाट, अधिकार, ठीक है, आपका उस पर हक है, आपका वो आपका है, ठीक है। तो ये पोजीशन बताने के लिए हैज़, हैव एंड हैड यूज़ करते हैं हम। हैज़, हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, और हैड पास्ट टेंस में। और हैज़, हैव जो है आपका वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू विल यूज़ हैज़, and if subject will is plural then you will use have, fine. And in past tense you don't have to check either subject is plural or singular, okay, you have to just use had, fine. Now see children, has is always used with all singular nouns and pronouns। मैंने आपको बताया अभी, हैज जो है वो क्या यूज़ होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट, हैव प्लूरल के साथ, है ना। और जो आई और यू है ये हमेशा हैव लेता है, फाइन, इसके साथ आप हैज़ कभी यूज़ नहीं कर सकते हो। प्रेजेंट, इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस देन यू हैव टू ऑलवेज यूज़ हैव, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस देन यू विल यूज़ हैड, फाइन। और हैड मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस में पोजीशन दिखाने को यूज़ किया जाता है। देखो आप क्वेश्चन नंबर सी आपको फिल करना है, अ ईयर ब्लैंक 12 months, अ ईयर मीन्स व्हाट, एक साल की बात की जा रही है, एंड इट इज सिंगुलर, देन हियर यू विल यूज व्हाट, हैज़ और हैव, ऑब्वियसली हैज़, बिकॉज हैज़ विल बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सो हियर इट विल बी हैज़।
Come to the second one. Yesterday I blank a headache. Yesterday means what? It is talking about past. Okay. If it is talking about past, then you don't have to think. Just write it there. Had. ठीक है. आराम से आपको हैड लिख देना, कुछ सोचना नहीं है कि हैज़ हैड क्या, जस्ट हैड होगा वहाँ. ठीक है. जब पास्ट है तो पास्ट में कोई आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. फाइन. सो इस तरह से आप कर लोगे बाकी क्वेश्चंस. ओके. बस इतना करना. लेसन एंड टेल तो ये आपकी क्लास के एक्टिविटीज़ हैं. ये आप जब स्कूल खुलते तो मैं करवाती. अदरवाइज लिव इट. जस्ट डू पेज नंबर 56 till page number 56. Okay, so that's all for today. Thank you, and I hope you would have understood it. So thank you and have a good day.